नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी एक साधारण शुरुआत और सेवा के लिए अटूट समर्पण की कहानी है। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी जी एक साधारण परिवार के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। उनका बचपन कठिनाइयों और काम के प्रति दृढ़ निष्ठा दोनों से भरा था। उन्होंने अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनकी चाय की दुकान पर काम किया, जिससे उन्हें आम आदमी के संघर्षों की गहरी समझ मिली। बचपन से ही मोदी जी राजनीति और समाज सेवा में गहरी रुचि रखते थे। वे 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हो गए। इसके राष्ट्रवादी विचारधारा और अनुशासन पर जोर से आकर्षित होकर RSS ने मोदी जी के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें निस्वार्थ सेवा, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को स्थापित किया। RSS के कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी ने अपने संगठनात्मक कौशल का विकास किया और जमीनी स्तर की राजनीति की गहरी समझ हासिल की। RSS के भीतर मोदी जी के समर्पण और संगठनात्मक क्षमताओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। वे संगठन में आगे बढ़ते गए और जिम्मेदारी वाले पदों पर आसीन हुए। संगठन के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी अथक कार्यशैली ने उन्हें एक समर्पित और सक्षम स्वयंसेवक के रूप में पहचान दिलाई। इसी दौरान मोदी जी के नेतृत्व के गुण निखरने लगे और एक छोटे शहर के लड़के से राष्ट्रीय नेता बनने की उनकी यात्रा के शुरुआती चरणों को चिह्नित किया। 1971 में 21 साल की उम्र में मोदी जी औपचारिक रूप से RSS की राजनीतिक शाखा भारतीय जनसंघ BJS में शामिल हो गए। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने एक समर्पित स्वयंसेवक से राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय भागीदार के रूप में परिवर्तन किया। BJS ने हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर अपने जोर के साथ मोदी को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और देश के भविष्य को आकार देने में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया। बीजेपी के अंदर मोदी जी का उदय स्थिर और उल्लेखनीय था। उन्होंने गुजरात में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खुद को एक कुशल रणनीतिकार और एक अथक प्रचारक साबित किया। उन्होंने राज्य में बीजेपी के चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया, अपनी राजनीतिक कुशाग्रता और जनता से जुड़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कमान संभाली जो विनाशकारी भूकंप के बाद से जूझ रहा था और महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल विकास, आर्थिक विकास और सुशासन पर उनके फोकस द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। मोदी जी की नेतृत्व शैली, जो निर्णायकता, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने और व्यावहारिक दृष्टिकोण की विशेषता है, मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और चीज़ों को पूरा करने की अपनी क्षमता के लिए ख्याति अर्जित की। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन जैसी नवीन परियोजनाओं को लागू किया, जिसने राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति देखी, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया। बुनियादी ढांचे के विकास पर उनका ध्यान उनकी व्यापार अनुकूल नीतियों के साथ गुजरात को एक औद्योगिक शक्ति में बदल दिया। राज्य की सफलता की कहानी अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बन गई और मोदी विकास और शासन के एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दर्शन विकास, सुशासन और राष्ट्रीय गौरव के सिद्धांतों में गहराई से निहित है। उनका मानना है कि आर्थिक अवसरों, कुशल प्रशासन और राष्ट्रीय पहचान की मजबूत भावना के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकता है। भारत के लिए मोदी का दृष्टिकोण एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्र का है, जो वैश्विक मंच पर अपना सही स्थान लेता है। मोदी की राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की अवधारणा है। वे नौकरशाही बाधाओं को कम करने, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की वकालत करते हैं। कुशल शासन पर मोदी का जोर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने, बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों में परिलक्षित होता है। मोदी के राजनीतिक दर्शन का एक अन्य प्रमुख स्तंभ समावेशी विकास पर उनका ध्यान है। उनका मानना है कि समाज के सभी वर्गों, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए अवसर पैदा किए जाएं। समावेशी विकास के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता उनकी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और महिलाओं को सशक्त बनाना है।
मोदी के राजनीतिक विचार की विशेषता राष्ट्रीय सुरक्षा और एक मजबूत विदेश नीति पर उनके मजबूत जोर से भी है। उनका मानना है कि वैश्विक मंच पर भारत के हितों की रक्षा करना, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को एक अग्रणी आवाज के रूप में पेश करना, सशस्त्र बलों को मजबूत करने, रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और एक सक्रिय विदेश नीति को आगे बढ़ाने पर उनकी सरकार का ध्यान इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के परिभाषित पहलुओं में से एक उनकी सरकार की समाज कल्याण और समावेशी विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रही है। ये स्वीकार करते हुए कि सच्ची प्रगति समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में निहित है, मोदी ने गरीबों, वंचितों के उत्थान के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सभी के लिए आवास प्रदान करने के मोदी के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास प्रदान करना है। वित्तीय सहायता, सब्सिडी और सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं के माध्यम से PMAY ने लाखों घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अनगिनत परिवारों को आश्रय और सम्मान प्रदान करते हैं। एक और परिवर्तनकारी पहल स्वच्छ भारत अभियान है, जो 2014 में मोदी द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस मिशन ने लाखों नागरिकों को अपने समुदायों की सफाई में भाग लेने, शौचालयों का निर्माण करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने न केवल स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार किया है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिक गौरव की भावना को भी बढ़ावा दिया है। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व को स्वीकार करते हुए मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। PMJDY के माध्यम से लाखों पहले से गैर बैंक वाले व्यक्तियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खातों तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें सुरक्षित रूप से बचत करने, ऋण प्राप्त करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में मदद मिली।